जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब? लड्डू गोपाल जी की कृपा आप सभी भक्तों पर ऐसी ही बनी रहे। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए दिल को दहला कर रख देगी दोस्तों। आज मैं ऐसी लीला कथा लेकर आई हूँ। आज की लीला कथा मुझे भेजी गई है दोस्तों वंदना साहू जी के द्वारा। वंदना साहू जी ने दोस्तों ये कथा मुझे भेजी है जमशेदपुर से। दोस्तों, उन्होंने मुझे जब ये बात घटना बताई इंस्टाग्राम पे, मैं बिल्कुल आपको सच में बताऊँ, मुझे बहुत ही बुरा लगा इस चीज़ को लेकर के कि आज भी हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो ऐसी-ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। तो क्या हुआ दोस्तों, वंदना जी ने क्या मुझे लीला कथा भेजी, चलिए आज की लीला कथा में हम जानते हैं। तो लीला कथा शुरू करने से पहले अगर आप सब मेरे चैनल पर नए आए हैं, तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर किया करिए दोस्तों। तो चलिए आज की लीला कथा हम शुरू करते हैं। दोस्तों, जमशेदपुर के इंटर कॉलेज में एक लड़का, एक लड़की पढ़ते थे। दोस्तों, लड़की का नाम था सोनी और लड़के का नाम था आशीष। दोनों सोनी और आशीष एक-दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, बहुत ज़्यादा। दोनों एक साथ क्लास में पढ़ते थे। इसी तरह से उनका क्लास जो 12th में वो थे, तो 12th उनका कंप्लीट हो गया। उसके बाद दोस्तों वो कॉलेज गए। कॉलेज के दौरान उन लोगों में और ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ीं, तो उन्होंने शादी करने का फ़ैसला ले लिया। शादी करने का जब उन्होंने फ़ैसला लिया तो घर वालों से जब उन्होंने अपने बताया कि मुझे शादी करनी है, तो उन्होंने घर वालों ने कहा कि इंटर कास्ट मैरिज वो नहीं मानेंगे, नहीं करना चाहते। तो लेकिन सोनी ने कहा कि नहीं, मुझे शादी करनी है आशीष के साथ। घर वाले इधर नहीं मान रहे थे, उधर आशीष के घर वाले नहीं मान रहे थे। तभी सोनी आशीष से कहती हैं कि अगर घर वाले नहीं मानेंगे तो हम बिना घर वालों की मर्ज़ी से शादी करके करेंगे भी क्या? क्या करेंगे? तभी आशीष भी कहते हैं कि बात तो तुम सही कह रही हो, बिना घर वालों की मर्ज़ी से हम शादी करके करेंगे क्या? तो इसीलिए वो शादी नहीं, मतलब शादी उस समय उन लोगों ने बोला कि चलो ठीक है, जब घर वाले मानेंगे तब हम करेंगे। तो उन लोगों ने शादी वग़ैरह में मतलब उतना ध्यान नहीं दिया। तो दोस्तों फिर उन्होंने पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर दी, ज़्यादा शादी के बारे में उन्होंने बातें करना भी बंद कर दिया। तो एक दिन उनकी मौसी आई हुई थी दोस्तों, सोनी की मौसी आई थी, तो वो लड्डू गोपाल जी लेकर आई थी। जब सोनी ने लड्डू गोपाल जी को देखा तो वो पूछने लगी उनसे कि मौसी, ये लड्डू गोपाल जी हैं, तो आप इनकी सेवा करती हैं तो आप इनको घर पर क्यों नहीं छोड़ कर आई हैं, आप यहाँ क्यों लेकर आई हैं? तो उन्होंने कहा कि हम इनकी सेवा करते हैं, तो इसलिए हम जहाँ भी जाते हैं हम इनको लेकर के जाते हैं। और भी जो अगर भगवान है तो हम उनको छोड़ सकते हैं, लेकिन हम लड्डू गोपाल जी को सेवा करते हैं तो उनको हम कहीं नहीं छोड़ सकते, इसलिए मैं इनको यहाँ भी लेकर आई हूँ। ये देख कर के बहुत ज़्यादा सोनी खुश हो जाती हैं। उसके बाद वो लड्डू गोपाल जी को ऐसा लग रहा था जैसे वो लड्डू गोपाल जी में खोती जा रही हों। वो उनकी मौसी यहाँ पर 20 से 25 दिन रही थी। मतलब वो लड्डू गोपाल जी के बारे में दोस्तों इतने ज़्यादा मतलब चीज़ें पूछती, कहानियाँ पूछती, कैसे लड्डू गोपाल जी हैं, क्या करते हैं? मतलब ऐसे कहते हैं ना कि इंटरेस्ट इनका बहुत ज़्यादा हो गया था सोनी का। तो लड्डू गोपाल जी से इसीलिए वो बातें करती, उनकी मौसी जब पीरियड वग़ैरह हो जाती थी, जब पीरियड्स के टाइम पे होता था दोस्तों, तो वो सोनी से ही सेवा करवाया करती थी और सोनी भी बहुत ज़्यादा खुश होकर के सेवा करती थी। तभी उनकी मौसी कहती हैं कि देख लेना, तुम इनकी सेवा कर रही हो ना इतने मन से, देखना तुम्हें तुम्हारा मनचाहा वर मिलेगा। ये सुन कर के वो कहती हैं कि मौसी आप भी क्या बात कर रहे हो? उन्होंने कहा बिल्कुल मिलेगा बेटा। तो उन्होंने कहा कि काश मिल जाता। तभी जो मौसी पूछती हैं कि क्या बात है? तो उन्होंने बताई सारी बातें कि ऐसी बातें हैं, हम शादी करना चाहते हैं। तो मौसी ने कहा कि सब ठीक होगा बेटा, लड्डू गोपाल जी हैं ना, बस उनसे तुम यही कहा करो कि मेरी परेशानियों का अंत कर दीजिए कन्हैया, मेरे लिए जो सही है ना मुझे वो दीजिए आप। तो वो हमेशा ना, जो मौसी थी वो यही समझाया करती थी कि कन्हैया से हमेशा वो कहो कि मुझे वो दो कान्हा जी जो मेरे लिए सही है, ना कि आप उस चीज़ को माँगो जो आपको चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं मासी, मुझे तो वही चाहिए जिसे मैं माँगना चाहती हूँ। तो वो लड्डू गोपाल जी की उन्होंने फिर पूजा सेवा करना शुरू कर दिया, लगातार हर रोज़ पूजा करती थीं। बहुत ज़्यादा लड्डू गोपाल जी से लगाव हो गया, बहुत ज़्यादा, आप कह लीजिए कि लड्डू गोपाल जी के बिना वो थी ही नहीं। बाहर कॉलेज वगैरह से आती, तुरंत वो लड्डू गोपाल जी को कहती कहाँ गए, कहाँ गए? तभी घर वाले कहते कि कितने दिन इनकी लड्डू गोपाल जी की सेवा करोगे? एक ना एक दिन तो मौसी को चले ही जाना है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मौसी को चले नहीं जाना है, मौसी यहीं पर रहेंगी लड्डू गोपाल जी के साथ। तभी वो कहती हैं कि नहीं, मौसी को जाना है और लड्डू गोपाल जी को भी लेकर चली जाएँगी। तभी वो कहती हैं कि मुझे लड्डू गोपाल जी देकर जाइए मौसी, आपके पास तो बहुत सारे लड्डू गोपाल जी होंगे ना? तभी वो कहती हैं कि नहीं, मेरे पास तो सिर्फ़ यही लड्डू गोपाल जी हैं। और अगर तुम चाहती हो कि मैं इन्हें दे दूँ, तो मैं बिल्कुल तुम्हें दे दूँगी, लेकिन इनकी कम से कम पूजा करना सीख तो जाओ।
तो दोस्तों वो जो मौसी होती हैं वो लड्डू गोपाल जी को पूजा करना सिखा देती हैं। सिखाने के दौरान वो हमेशा लड्डू गोपाल जी से यही मैं माँगती थी कि हे कन्हैया मेरी शादी आशीष के साथ हो जाए। मतलब वो हमेशा सोनी बस यही माँगा करती थी भगवान से। मतलब लड्डू गोपाल जी को भोग लगाती तो, कुछ भी खिलाती तो, कुछ भी मतलब हर समय बस एक ही बात बोलती थी कि उनकी शादी आशीष के साथ हो जाए। तो ये कभी-कभी मतलब जो घर वाले थे उनको भी ये बात नहीं पता थी कि ये हमेशा पूजा तो उन्होंने बोला कि इतनी पूजा-पाठ क्यों कर रही है? तो घर वालों ने भी कहा कि अरे पूजा-पाठ है, करने दो, बच्ची है, अच्छा होता है, कम से कम उसका मन तो लग रहा है पूजा-पाठ में। तो वो इसी तरह से बातें कह के बाकी बातें टाल दिया करते थे। उसके बाद दोस्तों हमेशा मनाते थे कि घर वाले मान जाएँ, घर वाले मान जाएँ, लेकिन घर वाले उनके नहीं माने दोस्तों। फिर एक दिन बातें घर में हुई, उनके घर में भी हुई, इनके घर में भी हुई, लेकिन इन लोगों ने कहा कि अब इंटर कास्ट मैरिज नहीं करेंगे। तो फिर इन दोनों ने ये फ़ैसला लिया कि हम शादी भाग कर करेंगे। तो दोस्तों ऐसा हुआ भी। वो घर से अपने डॉक्यूमेंट्स लेती हैं और अपने कुछ पैसे लेती हैं, कुछ कपड़े लेती हैं और साथ में लड्डू गोपाल जी को लेती हैं। और लेने के बाद वो लड्डू गोपाल जी को लेके बाइक पर बैठकर बहुत दूर निकल जाती है दोस्तों, बहुत दूर। यानी कि वो घर से भागकर शादी कर लेती हैं। शादी कर लेती हैं दोस्तों, शादी के 3 महीने तक वो घर से बाहर थी, ना जाने कहाँ थी। उसके बाद 3 महीने के बाद वो सीधे अपने मायके आती हैं। जब मायके आती हैं, घरवालों को देखती हैं तो उनके आँखों से आँसू निकल आते हैं। तभी घर वाले कहते हैं कि मुझसे तुमसे मतलब नहीं है, आज के बाद तुम हमारे दहलीज़ पर नहीं चढ़ोगी। भागते वक़्त तुमने नहीं सोचा था कि तुम कभी मायके भी आओगी, इसलिए अब तुम्हारा यहाँ पर तुम्हारी कोई भी ज़रूरत नहीं है। दोस्तों उन्होंने जब देखा कि सोनी के हाथ में लड्डू गोपाल जी हैं, तो उन्होंने लड्डू गोपाल जी को कहा कि तूने इतना बड़ा पाप कर्म किया है, तो तू लड्डू गोपाल जी की सेवा क्यों कर रही है? ला मुझे दे। तभी सोनी कहती है कि नहीं, यही तो मेरा सहारा है। मैं 3 महीने से जहाँ थी यही तो मेरा सहारा बने थे और मेरा सहारा कोई नहीं है, मैं अपने लड्डू गोपाल जी को नहीं दूँगी। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, लड्डू गोपाल जी को मत दो, उसके बाद तुम आज के बाद यहाँ पर मत आना। तो वो वहाँ से चली जाती हैं दोस्तों। उसके बाद वो आशीष से कहती हैं कि अब हम कहाँ जाएँगे? तभी आशीष कहते हैं कि कहीं नहीं जाएँगे, हम सीधे अपने घर जाएँगे। तो दोस्तों घर का नाम सुन कर के वो खुश भी होती हैं, लेकिन कहती हैं कि क्या कोई समस्या तो नहीं होगी? तभी वो कहते हैं कोई समस्या नहीं होगी, बस तुम बिल्कुल चुप रहना, कोई कुछ भी अगर कहे तो तुम 2 बातें बर्दाश्त करके रह लेना, ठीक है? बाकी रहना तो एक दिन हमें तुम्हें वहीं पर है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो दोस्तों फिर वो मतलब शादी उनकी तो हो ही गई थी, वो अपने घर जाती हैं। घर जाती हैं दोस्तों सबसे पहले जब वो लड्डू गोपाल जी को उनके घर वाले देखते हैं तो उनका मुँह बन जाता है, देखते ही क्योंकि उन्होंने कहा कि अरे बहू तुम लड्डू गोपाल लेकर आई हो, हमारे घर में तो गोपाल जी की सेवा होती ही नहीं है, तुमने पूछा नहीं क्या मेरे बेटे से? तो उन्होंने कहा नहीं, इन्होंने तो मुझे कभी नहीं बताया। उन्होंने कहा अरे पूछा होता। तभी वो अपने बेटे से कहती हैं कि बताओ आशीष, क्या हमारे घर ये सब सेवा पूजा होती है? कभी तुमने देखा हमारे यहाँ मंदिर में घंटी बजते हुए? तभी आशीष भी बड़ा कन्फ्यूज़ होके कहता है हाँ, मैंने तो कभी नहीं सुना। तभी वो कहती है कि माँ जी पैर छूते हुए कहती हैं कि माँ जी कोई बात नहीं, मैं आई हूँ ना, मैं सेवा करूँगी। तभी उन्होंने पैर को झटकते हुए दूर से कहा कि अरे, अरे हटो, हटो, मेरी मेरे पैर मत छुओ, ठीक है? जब कुछ भी नहीं मेरे पैर-वैर मत छुओ। उन्होंने इस तरह से करी तो उनको थोड़ा बुरा भी लगा। उसके बाद दोस्तों लड्डू गोपाल जी के लिए वो उन्होंने घर में स्थान बनाया क्योंकि उनके घर में मंदिर भी नहीं थी। अच्छे से स्थान बनाया और सब कुछ बढ़िया से डेकोरेट किया। जैसे लड्डू गोपाल जी को रखते हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से चौकी सजाई। सजाने के बाद लड्डू गोपाल जी को उन्होंने विराजित कर दिया। फिर वो सुबह-शाम आरती करने लगीं। दोस्तों उनके घर में जब भी कोई चीज़ें होती मँगाने के लिए, जैसे लड्डू गोपाल जी का भोग होता, तो उन्होंने कहा अपनी मम्मी से यानी कि सासू माँ से जाकर के कि मम्मी हमें लड्डू गोपाल जी का भोग चाहिए। लेकिन उन्होंने साफ-साफ मना कर दिया कि जब पूजा ही नहीं होती तो भोग कैसा? और तुम ये जो यहाँ पर प्रपंच फैला रही हो ना, ये हटा लेना बड़ी जल्दी, ठीक है? हमारे यहाँ पूजा नहीं होती ये सब भगवान की। अरे जब तुम्हें इतना ही शौक है इनको दूध पिलाने का, खिलाने का, कपड़े पहनाने का, नहलाने का, तो खुद का एक बच्चा नहीं क्यों नहीं पैदा कर लेती? क्यों नहीं कर लेती ये सब? ज़रूरी है तुम इन्हीं का करोगी? अरे एक मूर्ति का करने से अच्छा है खुद का पैदा कर लो। उनके मुँह से ऐसी बातें सुन कर के मतलब आप कह लीजिए कि सोनी की आँखों से आँसू आ जाते हैं। सोनी अपने आशीष से कुछ भी नहीं बताती क्योंकि जानती है कि आशीष से अगर मैं कहूँगी तो उसको ये लगेगा कि अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ है यहाँ पर आए और मुझे ऐसा कह रहा है। तो दोस्तों वो लड्डू गोपाल जी की सेवा करना बंद नहीं करती हैं, वो हर रोज़ करती हैं, हर रोज़ करती हैं। फिर उन्होंने अपने हस्बैंड से कहा यानी कि आशीष से कि भोग लगाने के लिए लड्डू गोपाल के लिए कुछ भी नहीं है तो तुम लेकर आया करो। तो दोस्तों वो भोग लगाने के लिए जैसे ही लेकर आते हैं ड्राई फ्रूट्स वग़ैरह तो वो तुरंत उनकी जो सासू माँ होती हैं वो देख कर के कहती हैं, "अरे बेटा लाओ मुझे दे दो ना, मैं बहू को दे दूँगी।" तो वो दे देते हैं लेकिन
वो बहू तक नहीं पहुँचाया करती थी कोई भी चीज़। दोस्तों इसी तरह से लड्डू गोपाल जी बहुत-बहुत दिन तक भूखे भी रह जाते थे। खाने के भोग के लिए जब होता था खाना वो बनाया बनाया करती थी, जब खाने के लिए वो जाती निकालने के लिए तो सारे लोग खाना पहले ही खा लेते थे, तो वो जूठा भोग नहीं लगा सकती थी। लेकिन तब भी मजबूरी में वो लड्डू गोपाल जी को सब लोग जब खा लेते थे तब वो भोग लगाया करती थी, क्योंकि जब वो अपनी थाली में खाना लेकर बैठती थी तब भोग लगाती थी। इसी तरह से आशीष को लगता था कि मेरी वाइफ़ जो है वो घर में सेट हो गई है अच्छे से, इसलिए वो ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते थे। उसके बाद दोस्तों इसी तरह से था, फिर उन्होंने एक दिन उनसे कहा कि मेरे इस घर में ना मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मुझे कहीं घुमाने के लिए ले चलो। तभी वो कहते हैं कि अभी हम लोग इतने समय के बाद बाहर से आए हैं, अब घर वाले कहीं नहीं जाने देंगे। अब यही अच्छा है कि घर वालों ने तुम्हें रख लिया है घर में, तो इसीलिए तुम अब ज़्यादा घूमने के लिए कहोगी, तो उन्हें बुरा लगेगा। फिर वो कुछ भी नहीं बोलते, उसके बाद वो कहती हैं कि अच्छा ठीक है, मेरे लड्डू गोपाल जी के लिए भोग लेकर आ देना। मैंने तुम्हें कब से कहा है भोग लाने के लिए, लेकिन तुमने नहीं लाया। तभी वो कहते हैं कि मैंने तो माँ को दिया था, तुमने माँ से नहीं लिया? तो उन्होंने कहा नहीं, तो जाती हैं अपनी मम्मी जो सासू माँ होती हैं उनसे कहती हैं कि उन्होंने भोग भेजा था, आपने दिया नहीं। तो उन्होंने कहा कि भोग तो हमारे पेट में चला गया, हमने उसको भोग समझ कर खा लिया। अब ये मूर्ति को तो भोग हम नहीं लगाने देंगे ना हमारे घर में। मतलब इस तरह की बातें बिल्कुल कड़वी-कड़वी उनको बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, तब भी उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। उन्होंने बोला ठीक है लड्डू गोपाल जी भूखे हैं हमारे तो कोई बात नहीं। उसके बाद दोस्तों इसी तरह से धीरे-धीरे जो पूजा होती है ना, वो डिप्रेशन में चली जाती हैं, उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। लेकिन उस तबीयत ख़राब होने पे भी वो लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं छोड़ती, हर रोज़ सेवा करती थी दोस्तों, हर रोज़ चाहे वो कितनी भी बीमार हो, उनको सर दर्द हो या मतलब कोई भी मतलब दिक्कतें हों, तब भी वो लड्डू गोपाल जी की सेवा करती थी। कभी वो मना नहीं करती थी कि मैं नहीं करूँगी, मैं आज बीमार हूँ। कि लड्डू गोपाल जी से वो बहुत प्रेम करती थी और वो हमेशा कहती थी, "कन्हैया मुझे यकीन है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे तुम पर विश्वास है।" और वो आशीष से सारी बातें नहीं बताती थी दोस्तों, लेकिन वो पूजा तो भगवान जी की खूब करती थी। लेकिन एक दिन ऐसा आया दोस्तों कि उनके सर से पानी बिल्कुल ऊपर हो गया। क्योंकि दोस्तों उन्होंने जब उनकी जो क्या कहते हैं उनकी जो मम्मी थीं, उनकी जो सासू माँ थीं, उन्होंने उनसे कहा कि हमें लड्डू गोपाल जी के लिए आप ड्राई फ्रूट दे दीजिए माँ जी। और उन्होंने ले आया लेकिन आपने दिया नहीं, तो उन्होंने कहा कि मैं क्यों दूँ भला? मैं अब नहीं दूँगी तुम्हें कुछ भी भोग लगाने के लिए, वरना इस लड्डू गोपाल जी को भी ना मैं बहुत जल्द यहाँ से बाहर कर दूँगी, ठीक है? अगर तू ज़्यादा यहाँ पर तेरी ज़बान चली तो। तभी उन्होंने डर के मारे इसलिए चुप हो गईं वो क्योंकि वो जानती थी ना कि अगर मैं बोलूँगी तो शायद मेरे लड्डू गोपाल जी को घर में रहने ही ना दिया जाए, निकाल दिया जाए। तो इसीलिए उन्होंने फिर ज़्यादा ज़ोर नहीं दिया, वो जो भी रहता था भगवान जी को भोग लगा देती थी, नहीं रहता था वो सिर्फ़ पानी पिला देती थी। लेकिन वो कह देती थी कि कन्हैया मेरे पास कुछ नहीं है क्योंकि आज तो मैंने भी कुछ नहीं खाया। घर में बहसबाजी अगर कोई होती थी, कोई भी बातें वो सुन लेती थी तो उनको बुरा लगता था, इसलिए वो खाना भी नहीं खाती थी। जब वो नहीं खाती थी तो अपने कान्हा जी को भी नहीं खिलाती थी। इस तरह से दोस्तों बहुत समय बीत गया, लेकिन एक दिन का दिन आया ऐसा कि जो सोनी होती है ना वो अपनी ज़िंदगी की जंग हार जाती हैं। दोस्तों सोनी बहुत ज़्यादा थक गई थी, उनके साथ पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अपने आप को मतलब फांसी लगा ली और वो इस दुनिया को छोड़कर चली गईं। दोस्तों इस दुनिया को छोड़ कर के चली गईं, उसके बाद जाने के बाद कुछ समय बीत जाता है दोस्तों, तो उनके घर में जो लड्डू गो मतलब जैसे 1 से 2 ही महीने बीते थे, ज़्यादा भी नहीं बीते थे। तो उनके घरवालों ने क्या किया, लड्डू गोपाल जी को उठा कर के वो बाहर रखवाए मंदिर में। बाहर रखवा दिए इसलिए क्योंकि उनके जाने के बाद आशीष की हालत बहुत बुरी हो गई थी। आशीष भी डिप्रेशन का शिकार हो गए थे। वो ना कमरे से बाहर निकलते थे, ना वो किसी से बात करते थे, ना वो किसी से सुनना चाहते थे। बस वो चुपचाप अपने ही ज़िंदगी में व्यस्त हो गए थे, बिल्कुल चुपचाप, एक ज़िंदा लाश की तरह आशीष, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सोनी से प्यार करते थे, इसी के लिए उन्होंने उनसे शादी करी थी। उसके बाद दोस्तों लड्डू गोपाल जी को उन्होंने भिजवा दिया वहाँ पर। तो जिन्होंने मुझे दोस्तों ये घटना भेजी है ना, फिर वो कहती हैं कि दीदी मैं एक दिन पंडित जी मंदिर में गई थी, तो पंडित जी मुझे मिले, तो पंडित जी मैंने देखा कि सेवा कर रहे थे भगवान जी की, तो मैंने कहा कि अरे पंडित जी आप भगवान शंकर जी के साथ कब से लड्डू गोपाल जी की सेवा करने लगे? तो उन्होंने कहा कि मैं सेवा नहीं कर रहा बेटा, वो क्या है ना कि तुम्हें तो पता है परिवार में उनके यहाँ क्या हुआ? तो वो कहती नहीं मुझे नहीं पता, तो उन्होंने यही सारी घटनाओं की जानकारी दी कि कैसे उनकी बहू ऐसे-ऐसे मतलब मर गई, अपने आप को उन्होंने खुद से खुश कर लिया और वो छोड़ कर के सबको चली गई, तो लड्डू गोपाल जी की सेवा वही करती थी। जिन लोगों को तो पता है लोग ये तो सेवा करते नहीं, ये तो बिल्कुल शैतान है एक नंबर के, तो इसीलिए इन्होंने सेवा नहीं की, तो हमारे यहाँ मंदिर में लाकर धर दिया। ये तो कुछ दिनों से हैं। तो उन्होंने कहा कि अब मैं लड्डू गोपाल जी को ले जा सकती हूँ? तो उन्होंने कहा बिल्कुल बेटा, लेकिन सेवा करना तभी लेकर जाना। तो उन्होंने कहा हाँ पंडित जी मैं सेवा करूँगी। तो उन्होंने फिर सेवा
करने का प्रण लिया और वो वहाँ से लड्डू गोपाल जी को लेकर के चली गईं। लेकर के चली गईं, फिर वो अपने घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा करने लगी दोस्तों। तो इसी तरह से दोस्तों उनकी मृत्यु हो जाती है, जो कि बहुत दुखद घटना थी, बहुत ज़्यादा। और वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं दोस्तों। सास-ससुर जो भी बाकी लोग थे, वो बहुत खुश भी हो जाते हैं। और अब इसमें किसकी क्या गलती थी, उनको क्या करना था, ये तो सिर्फ़ लड्डू गोपाल ही जाने कि उनका प्रारब्ध में क्या लिखा था। शायद उनको मरना नहीं चाहिए था दोस्तों, तो लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को ऐसा कर लिया। एक लड्डू गोपाल जी की भक्त जो लड्डू गोपाल जी से बहुत प्रेम करती थी, शायद वो उनके प्रारब्ध में यही लिखा हुआ था। तो दोस्तों, आज की थी लीला कथा आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। कमेंट ज़रूर करें, कैसी लगती है लाइक भी ज़रूर किया करें। तो चलिए मिलूँगी फिर से कल लड्डू गोपाल जी की एक नई लीला कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।